हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, एक गांठ लिए अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 गांठ लहसुन लिए हैं। ये हमने खटाई ली है। 4 चम्मच साबुत धनिया लिए है, आधा चम्मच काली मिर्च लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। 6 लौंग ली हमने। खटाई को अलग कर देंगे, बाकी सारे मसाले पीस लेंगे। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमें कैंसर होने से बचाव करता है और साथ ही साथ आपके दिल को मजबूत बनाता है। तो इसलिए मछली ज़रूर खाएं, मछली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये परनी मछली ली हमने। इस पे आटा डाला हमने 1 मुट्ठी और 3-4 चम्मच नमक डालेंगे और रगड़ करके कई पानी से धो लेंगे अच्छी तरीके से। मछली को अच्छी तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने मसाला जो लिया था उसे पीस लेंगे। ये पीस गया है मसाले। और इसमें हमने 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाला है और ये मछली धो के लिया है, उसमें भी हल्दी थोड़ा सा डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से पूरी मछली पे लगा लेंगे। इसे इसकी स्मेल जो रहती है वो निकल जाती है, कुछ बाकी रह गई हो। और इसे फ्राई करेंगे। फिर मछली में लो फैट पाया जाता है, जो हमारे दिमाग को तेज़ करता है और साथ ही नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मछली बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक हमने कढ़ाई ली है, इसमें तेल डालेंगे। सरसों का तेल लिया है और तेल गरम हो जाए तो इसमें फ़िश डाल के फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको मछली ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें लो फैट पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये हमने फ़िश को फ्राई कर लिया है, इसे अलग निकाल लेंगे और ये कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और ये थोड़ा सा हमने मेथी डाला है और ये मसाले जो पीस के रखे हैं, इन मसालों को डाल के धीमी आंच पे पकाएंगे अच्छी तरीके से। मछली में लो फैट पाया जाता है और कई तरह की प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसके अलावा आपके हेयर को और आपकी स्किन को भी काफ़ी अच्छा बनाता है। मछली और आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप समझ सकते हैं कि मछली आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ग्रेवी के लिए पानी डाला है हमने और चलाते हुए इसे पका लेंगे। और इसके सेवन से आप कई बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है पक गया है। इसमें हमने जो फ्राई करके फ़िश रखी थी, फ़िश डालेंगे और फ़िश लगभग 70% पहले ही पक गई थी फ्राई करते समय। और ये हमने खटाई रखी थी अलग करके, उसे भी डाल देंगे और 4-5 मिनट इसे पकाएंगे। और ये हमारी फ़िश करी बनकर तैयार है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।